ये बताइए आपको देख के क्यों लगता है कि फोर्सेस का कोई नौजवान जो है वो आपके सामने चला है? फोर्सेस का कोई नौजवान चला। अच्छा, पहली दफा मैंने सुना है किसी के मुंह से, तो आई विल डेफिनेटली टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिट है, फिट लगते हैं ना। और मैंने जी कोशिश तो की है कि मेंटेन करके रखूं अपने आप को। बाल बाल भी आपने बिल्कुल इन्हीं के इस तरह की, शायद ये भी एक वजह होगी। बाल आज बनवा के आए हूं इसलिए आपके शो में आना था तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं उठ के आ सकता। काश मैं भी बना के आ जाता। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसे आए आप अदाकारी की शुरू? अच्छा जी, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बचपन से शौक था बहुत एक्टर बनने का, जब से मुझे याद है। तो आप ये समझ लें कि होश संभालने से मुझे था कि मुझे एक तो एक्टिंग का कीड़ा, आपको पता है वो या होता है इंसान के अंदर या नहीं होता। और हमारे एक शायर है, उनका एक शेर है, मेरे ख्याल में आर्ट की हर फॉर्म के हवाले से यही बात है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। या नहीं होता। बात तो बिल्कुल वकालत की, वालिद साहब लॉयर थे, लॉ फर्म थी हमारी, वकालत की, वालदा चाहती थी एमबीए करूं, एमबीए भी किया। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है तो बंदा क्यों ना ट्राई करके देखे एक दफ़ा। तो फिर तो वकील हैं, एमबीए हैं और अदाकार हैं। और अदाकार। वाह, कोई प्रोडक्शन हाउस पैसे ना देते खुद ही केस करके जीत भी जाएंगे आप। क्या बात है सर, कभी ये रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि वो केस अगर मैंने किया तो वो फिर हाँ माशाल्लाह, क्या ग्रैंजर है पाइंदी आवाज। क्या बात। लग रहे ज़मीर बोल रहे हैं। चलो, कहीं तो बोल रहा है ज़मीर यार। सही बात है, सही बात। आजकल जो है वो ज़मीर बोलना ही एक बड़ी बात होती है। हाँ हाँ किसी किसी का बोलता है। हाँ, किसी किसी को। अच्छा, डरावनी फिल्म च ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ आवाज आती होंगी, इस हवेली में कोई नहीं रहता। मैं अपने वर्गी आवाज जी है ना वो फिल्म सुनी है जिथे बंदा कह रहा होंगे ऐ फड़ ब्लैंक चेक तो निकल जा मेरी बेटी। ये बताइए कि 3 शोबों को आपने बहुत करीब से देखा ना, सरसरी नहीं देखा ना, बाकायदा आपने लॉ पढ़ा, प्रैक्टिस की आपने, वो दुनिया अलग है ना। दो शोबों को, वकालत एंड शोबिस। ठीक है, मगर एक्चुअली 3 शोबे इस तरह से कि मैंने 2 साल के लिए लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ाया भी हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा। टीचर भी रहे हैं आप? क्लास टीचर, क्लास 2 एंड क्लास 3 प्राइमरी को, अच्छा, लेकिन 2 साल पढ़ाया। यार ये बात वैसे बड़ी कम हुई, क्योंकि इत्तेफाक से आप, बल्कि मुझे ख्याल आया कि हमें ऐसे गेस्ट्स को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे। मगर कैसा तजुर्बा रहता है इतने खूबसूरत बच्चों को पढ़ाना? शरारती भी होते हैं? मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। कोई बच्चा जो आपको ना भूलता हो? मुझे जी एक बच्चा था, अच्छा टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका नाम भूल गया है। मुझे ये याद है कि मैं क्लास 2 में मैं उसको पढ़ा रहा था। आई वाज अ क्लास टीचर। तो मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स होते थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश। एक्चुअली 5 सब्जेक्ट। क्लास 2 का मतलब हुआ तकरीबन 10 बरस का बच्चा। 10 बरस से छोटा, 10 बरस से छोटा, 7 साल, 6 साल का, 7 साल का। उसके बाद अगले साल मैं क्लास 3 का क्लास टीचर था, और वो बच्चा जो था वो किसी और ब्रांच में चला गया, किसी और सेक्शन में था। तो ये था कि वो उसको, एंड ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है। बट उसके वहां पर जो टीचर थी वो फॉर वॉट एवर रीजंस, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये था कि उस बच्चे का ये हाल हो गया था कि वो बच्चा सुबह रोता वाता था और दोपहर तक वो रोता रहता था। और इन द हिस्ट्री ऑफ दैट स्कूल पहली दफा ऐसा हुआ था, जो मुझे बताया गया है, कि किसी बच्चे का सेक्शन चेंज हुआ था। उसको सेक्शन चेंज करके उन्होंने मेरे सेक्शन में वापस डाला। पिछले साल भी इसका मैं क्लास टीचर था, एक दिन के अंदर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद वो वापस जो है, बिकॉज वो बेचारा इतना पीछे चला गया हुआ था, विद इन अ वीक उसने सारा रिकवर करके ही वाज वन ऑफ द अमंग्स द टॉप स्टूडेंट्स अगेन, येट अगेन। वाह। सो ये मुझे एक बहुत क्लियरली चीज याद है, हालांकि ये अर्ली 2000s की बात है। सो हमारे बहुत एक अजीम आदमी थे पाकिस्तान में, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, हकीम मोहम्मद सईद शहीद ना, बहुत बड़े आदमी थे जी। तो वो क्या करते थे, जब अपना मतब करते थे ना, तो बच्चों के लिए अलग से वो ना टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स वगैरह रखा करते थे, और जब बच्चे आते थे तो ख़ास तौर पे उन्हें फिर वो दिया करते थे। exactly. और बड़ा उन्होंने काम किया बच्चों के हवाले से। आपको मतलब याद हो कि ना, नौनिहाल एक मैगजीन हुआ करता था। बिल्कुल, मुझे बहुत उनका फोकस था बच्चों के ऊपर। तो मुझे आपके उससे याद आ गया कि वो, मैं जब भी बच्चों का जिक्र हो तो सुना देता हूँ। ये गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा। आप चूंकि पढ़ाते रहे तो शायद ज्यादा रिलेट करें।
गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा जमीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। वाह हाय क्या बात। तो अब आपने 3-4 शोबों में काम किया। अगर बिल्कुल जिंदगी आपको बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी जरूरियात होती है ना, तो कौन सा शोबा आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है कि यार अगर मुझे कोई मसला ना हो तो बस ये करूंगा? एक्टिंग। एक्टिंग। अच्छा, ग्रेट। एक्टिंग एक्टिंग इज, आप बस कह लें कि मेरे लिए हमेशा से जब से होश संभाला है, एक्टिंग हैज बीन इट फॉर मी। ये बताइए कि जो लोग इस कदर, अब मैं बहुत पॉजिटिव इस लफ्ज को यूज कर रहा हूँ, कि जुनूनी होते हैं किसी काम में, जैसे कि आपने कहा कि एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, बिल्कुल। तो और फिर पढ़े लिखे हैं आप, आपका इतना एक्सपोजर है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ टीचर, और फिर एमबीए के स्टूडेंट के तौर पे, फिर लाहौरी, और ये सारे का सारा। आपको क्या लगता है एक्टिंग से हम सिर्फ, क्या ये सिर्फ आपका एक्सप्रेशन है, सिर्फ आपकी अपनी तस्कीन है, या आपको लगता है कि अच्छा मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी हवाले से, तब्दीली के हवाले से, चेंज के हवाले से, लोगों को रिलैक्स करने के हवाले से? जहाँ पे मैं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ, मैं अगर अपने उस पर करना चाहूँ तो मैं एक अपना, अगर कोई मेरा मीडियम हो, सोशल मीडियम, मैं उस पर कर सकता हूँ, बट नॉट व्हेन इट कम्स टू माय वर्क। ठीक। तो अब आपके पास सोशल मीडिया के पे इतने मीडियम्स हैं आपके पास, बी इट, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे मुझे नाम लेना अलाउड है कि नहीं है। नहीं, प्लीज। ठीक है, यूट्यूब है आपका, दूसरे सोशल मीडियम्स हैं जिसपे आपको, आपके, चूंकि आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों जी के। बहुत होते हैं। तो उसमें फिर ये है कि उस पे फिर आप अपना कंटेंट बना के, और आप अगर कोई मुआशरे में किसी चीज को ड्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी है, बीट एनीथिंग। जैसे मेरा एक होता है कि मैं जहां पर क्या कहते हैं, दुनिया में आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन कितनी ज्यादा होती है। जी। मुझे ग्रीनरी बजाते खुद बहुत अच्छा, पसंद है। उस पे काम करना चाहते हैं? मैं उस पे ये है कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर मैंने जितने मेरे से दरख्त लगाए गए, जितना ख्याल रखा गया, मैंने किया उनका। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा किसी भी, मैं आपके जैसे प्रोग्राम में अगर आप मुझसे एंड में पूछते जी आपका मैसेज क्या है, तो मेरा मैसेज यही होना था कि जी आप दुनिया के जिस कोने में मुझे देख रहे हैं, आप दुनिया जहां पर मौजूद हैं, 2 दरख्त हर इंसान लगाना अफोर्ड कर सकता है, आप लगाएं और उसका ख्याल करें। बहुत अच्छे। आप अभी भी और को मैसेज देना चाहें तो दे, बहुत अच्छा मैसेज है, हम आपके साथ हैं। दूसरा मैसेज वो मैं एंड में दूंगा। मैं आपके मैसेज में कुछ ऐड कर दूं? जरूर, प्लीज प्लीज। फिर तुम्हें रोज संवारें, तुम्हें बढ़ता देखें। आप लुत्फ लेंगे, जो कि आपको ये इससे प्लांटेशन, गार्डनिंग, इस सबसे बिल्कुल आपको रग़बत है। फिर तुम्हें रोज संवारे, तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा लें तुमको। क्या बात, क्या बात, प्लीज। सो मैं ये कह रहा था कि आप अगर उस तरह से फिर आपके पास जो भी सोशल मीडियम्स अपने होते हैं, उसके ऊपर आप फिर अपना जो एक मैसेज जो आप आवाम को क्या कहते हैं देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये एक इम्पैक्ट छोड़ेगा, वो फिर आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो आप तो फिर मिस करते होंगे लाहौर को, लाहौर की ग्रीनरी को, इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा, क्योंकि कराची में उस तरह से ग्रीनरी इस वक्त नहीं है। हाँ जी, कराची में नहीं, लेकिन कराची में हम ग्लैड कि उस अब काम जो है वो कुछ हो रहा है, कुछ लोग हैं वहाँ पर जो कि अर्बन फॉरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा, वो लेकर आए हैं कराची में। आप पंजाब, लाहौर से हैं, पंजाबी जी, समझते जी, होंगे। जी। आप लुत्फ लेंगे, देखने वाले भी। बहुत एक पंजाबी के बड़े शायर हैं, शिव कुमार बटालवी जी। हाँ जी। उनकी बड़ी तारीखी नज़्म है, और वो दरख्तों के हवाले से है। अच्छा, हाँ, और कहा जाता है कि जब वो बिल्कुल अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में थे, तो 38 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था, और अपने हॉस्पिटल से उन्होंने देखा तो सामने दरख्त थे, और वो उनकी आखिरी नज़्म तस्वुर की जाती है। उसकी 2-3 लाइनें हैं, वो सारे दरख्त हैं, और वो दरख्त उनको रिश्ते लग रहे हैं। कुछ रुख मैनू धीयां लग दे, कुछ रुख भैन भरावां, कुछ रुख मेरे यारां वर्गे, चुम्मा ते गल लावां। क्या और भी नज़्में तो मुझे जो दूसरे याद आए, मैंने शेयर किया। क्या कहने, ये जो आपने आखिरी सुनाया है ना, वाह, कुछ रुख मेरे यारां वर्गे, चुम्मा ते गल लावां। क्या, तो दरख्त जो है ना, वो किरदार होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर आपको वक्त मिले तो जरूर आप मैं सुनिएगा, जरूर बहुत ही आपको लुत्फ आएगा। मैं तो जितने भी नेचर लवर हैं, मेरे ख्याल में उन सब के लिए भी बहुत सारी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਲਾਲ ਭਾਈ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲਾਏਗਾ। अच्छा, जेम्स बॉन्ड फिल्म में ना फवाद भाई आप जैसा बंदा था जिसने जेम्स बॉन्ड को ट्रेन से धक्का दिया था, और हो गए। मैं तो अपने खुद जेम्स बॉन्ड समझता हूँ। सर, ये तो आप हमें बॉन्ड करने वाली कोशिश कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के, आपके ख्यालात सुन के, जज़ाकल्लाह और ये जान के कि पाकिस्तान में हमारे एक्टर्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं और इतने नेचर लवर हैं। थैंक यू सो मच।